हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए और जरूरी वीडियो में। बीबीओ सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 जून 2025 से शुरू हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी की फाइनल एग्जाम्स। और आज का ये वीडियो खास तौर पर हिस्ट्री मेजर 9, 10 और 11 के सिलेबस और क्वेश्चंस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हम आपको बताएंगे किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होगा और किन स्ट्रेटजीज से आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात छूट न जाए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहे आप लोगों के मेजर 9 के सिलेबस, जिसका टॉपिक का नाम है आधुनिक यूरोप का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 एडी टू 1900 एडी, 1789 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसके टॉपिक्स हैं काउजेस एंड इम्पैक्ट्स, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कारण एवं प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान। दूसरा है वर्क्स ऑफ द नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा के कार्य। और तीसरा है राइन ऑफ टेरर, आतंक का राज। और चौथा है लेगेसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति के देन। तो ये 4 टॉपिक्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ओके, तो जो सेकेंड टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट, और इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का उत्कर्ष। और दूसरा है कंट्रीब्यूशन, देन। और तीसरा है डाउनफॉल, पतन। नेपोलियन का पतन, कंट्रीब्यूशन और नेपोलियन का उत्कर्ष। ठीक है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कांग्रेस ऑफ वियना 1815, फॉर्मेशन एंड वर्क्स, वियना कांग्रेस 1815, गठन और कार्य। ओके। और जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, यूरोपीय व्यवस्था। ओके। और जो फिफ्थ है मैटरनिक सिस्टम, मैटरनिक व्यवस्था। छठा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट है कांग्रेस ऑफ बर्लिन, बर्लिन कांग्रेस। और जो हमारा 8th कंटेंट है वो है जार अलेक्जेंडर सेकेंड, जार अलेक्जेंडर द्वितीय का। ओके। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क की विदेश नीति। तो ये थे हमारे टॉपिक्स मेजर 9 के। तो ये जो दिए गए हैं ये 6 आपको कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहे तो इन 6 बुक से पढ़ सकते हैं मेजर 9 के लिए। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेजर 10, जो कि चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1900 एडी टू 1945 एडी। हम लोगों ने मेजर 9 में पढ़ा था 1789 टू 1900 एडी के बीच में, और अब हम लोग मेजर 10 में पढ़ने वाले हैं 1900 एडी टू 1945 एडी, आधुनिक यूरोप का इतिहास 1900 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। तो इसका जो कोर्स कंटेंट है वो सबसे पहला टॉपिक है काउजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वॉर 1914 टू 1918, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट है द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, काउजेस, नेचर एंड इफेक्ट्स। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन है 1917 का, उसका कारण लिखना है, स्वरूप लिखना है और उसके इफेक्ट्स लिखना, परिणाम लिखना है। ठीक है। और जो तीसरा है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 टू 1920, पेरिस शांति सम्मेलन। चौथा है द लीग ऑफ नेशन, अचीवमेंट एंड फेल्योर, राष्ट्र संघ, उपलब्धि एवं असफलता के बारे में इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है और लिखना है। ठीक है। और जो पांचवा है फैसिज्म, राइज ऑफ मुसोलिनी, फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय। नेक्स्ट है नाजिज्म, राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद, हिटलर का उदय, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका पूरा डिटेल लिखना है। ओके। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, काउजेस एंड इम्पैक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव के बारे में लिखना है। ओके। और हमारा जो सबसे लास्ट मेजर है सेमेस्टर 5 का, मेजर 11, हिस्ट्री ऑफ झारखंड अप टू 1900 एडी, झारखंड का इतिहास 1900 ईस्वी तक। तो आइए इनके टॉपिक्स को देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कमिंग ऑफ द इंग्लिश इन झारखंड,
झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था, उन्होंने क्या किया था, वो सारा कुछ लिखना है, ठीक है। और जो सेकंड है, Establishment of British power in Bengal with special reference to झारखंड। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना झारखंड के विशेष संदर्भ में पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो बहुत अच्छे से लिखना है, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नेटिव स्टेटस, नागवंशी एंड चेरोस के बीच में, ओके। देशी राज्यों के साथ अंग्रेजों का संबंध कैसा था, नागवंशी और चेरो के बीच, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड रेलवेज। औपनिवेशिक राजनीति एवं कृषि भूमि, वन एवं रेल पर उनका प्रभाव। पांचवा टॉपिक जो है वो है क्रिश्चियन मिशनरी वर्क्स एंड इम्पैक्ट, ईसाई मिशनरी का कार्य एवं प्रभाव। हमारा जो अंतिम टॉपिक है मेजर 11 का वो है रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, कॉल इंसुरेक्शन, संथाल हुल, सरदारी लड़ाई एंड बिरसा उलगुलन। औपनिवेशिक शासन का विरोध एवं जनजातीय आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल हुल, सरदारी लड़ाई एवं बिरसा उलगुलान। तो ये थे हमारे मेजर 9, 10 और मेजर 11 के सिलेबस, जो कि आप लोग को इन सारे टॉपिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग 28 जून से जो आप लोग एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट पेपर होने वाला है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कंटेंट को, सारे कोर्स को पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।